विगत 13 वर्षों से आध्यात्मिक मानव विकास कल्याण ट्रस्ट डोंबिवली द्वारा जन कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ होता आ रहा है। यह भागवत कथा काशी के कथावाचक मर्मज्ञ श्री श्री कुणाल महाराज के मुखरबिंद से कही जा रही है। इस भव्य कथा का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिधर शुक्ला द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें 2 दिवसीय कथा के साथ प्रसाद और महाप्रसाद का अनोखा आयोजन किया गया। देखिए, पहले तो हम आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं। यहाँ की पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। और देखिए, आज का जो समय चल रहा है कलिकाल में, सामान्य व्यक्ति के पास भी समय नहीं है। और महाराष्ट्र की धरती पर मुंबई जैसे महानगर में इतने बड़े दिव्य और भव्य आयोजन को करना कोई साधारण कार्य नहीं है। तो हमारे जो लोग हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर धर्म के प्रति अथाह प्रेम, स्नेह और समर्पण है। अपने धर्म को जागृत करने की एक सुंदर भावना है, जिसके कारण कि आज वो इस कार्य को समस्त व्यस्तताओं के रहते हुए भी कर पा रहे हैं और इतने वर्षों से निरंतर करते चले आ रहे हैं। और हर वर्ष नई ऊर्जा, नई उत्साह, नई उमंग के साथ हम लोग इस कार्य को संपादित करते हैं। क्योंकि ये टीम जो है बड़े ही भावनापूर्ण तरीके से और समस्त क्षेत्र के लोगों को जोड़ करके काम कर रही है। तो इसलिए कहीं न कहीं हम आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट के लोगों को साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद भी देना चाहते हैं। जी, बहुत उत्तम प्रश्न है और ये एक समसामयिक प्रश्न है। ये चर्चा का विषय है और इस पर खुल करके चर्चा होनी चाहिए। जिस तरह से हमारी सरकार इस विषय में संवेदनहीन रही है और इसको बहुत तुच्छ, छोटा सा विषय समझ करके कार्य किया जा रहा है, जबकि यह बहुत विशाल रूप ले चुका है और आने वाले समय में यह हमारे समाज के लिए आत्मघाती प्रतीत होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आज हम इसके लिए डट करके खड़े नहीं होते, हम सबको इसके लिए प्रयास करना होगा, चर्चा करना होगा, खुल करके अपनी माताओं से, अपने बहनों से, अपने बेटियों से हमें इस बात पर चर्चा करना होगा कि वो 35 टुकड़ों में न कटने जाएं, बल्कि अपने जीवन को सुंदर और व्यवस्थित करने के लिए अपने ही धर्म में रहें, अपने संस्कारों में रहें, अपने विचारों में रहें। क्योंकि जहाँ कोई विचार ही नहीं है, जहाँ देह, स्त्री केवल एक भोग की वस्तु है। हमारे यहाँ तो स्त्री की बहुत बड़ी मान्यता है, वो घर की लक्ष्मी बोली जाती हैं, उन कन्याओं का हम पूजन करते हैं, हम तो बहुत आदर देते हैं, लेकिन उनके यहाँ केवल भोग की वस्तु है। तो हम ये निवेदन करेंगे अपने आने वाली पीढ़ियों से, भविष्य के युवान बहनों से, बेटियों से, कि आप सब एकदम जागृत रहिए और ऐसे किसी भी जंजाल में कभी भी गलती से नहीं फंसे। और कहीं गलती से हो गया कोई बात तो कृपा करके आप अपने ही समाज में, अपने ही धर्म में रहें। यही सबसे सुंदर बात मानी जाएगी। आप युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, बहुत सुंदर बात है, क्योंकि युवा ही भविष्य है और भविष्य हमारा यदि अंधकार में होगा तो हमारे कार्य का कोई तात्पर्य नहीं है। पिता कितना धन कमा ले, लेकिन यदि पुत्र योग्य नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए युवा पीढ़ी से हमारा नम्र निवेदन है कि वो शिक्षा ग्रहण करें। देखिए, आज जो शिक्षा चल रही है वो अर्थोपार्जन की शिक्षा, अर्थनीति की शिक्षा चल रही है, लेकिन बच्चों को नैतिक शिक्षा, जो नैतिकता का ज्ञान है, जो शास्त्र का ज्ञान है, जो हमारे संस्कारों का ज्ञान है, ये उनके अंदर हृदय में प्रवेश करना चाहिए और आचरण व्यवहार में ये आना चाहिए। क्योंकि यदि ये आचरण और संस्कार ठीक नहीं है तो करोड़ों अरबों कमा लें, लेकिन उनके कमाई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें इसका ज्ञान नहीं हो पाएगा कि जो धन कमाया है उस धन को कमा करके हमारा व्यवहार और आचरण कैसे ठीक होना चाहिए। इस ज्ञान के लिए उन्हें निश्चित रूप से अध्यात्म का मार्ग ग्रहण करना चाहिए। जी, देखिए, ऐसा है कि लोगों को लगता है कि हर जगह कथाएं हो रही हैं, कुछ लोगों को लगता भी होगा कि अपव्यय है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे जितने लोग इस धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो कम है। हम तो कहेंगे इसे गली गली मोहल्ले में हर समय होते रहना चाहिए। इसकी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने बिना चरण पादुका के संपूर्ण भारत की कई बार परिक्रमा करके चारों पीठों की स्थापना की। हमारे बड़े बड़े संत ऋषि महर्षियों ने, संत एकनाथ, संत नामदेव, गोरा कुम्हार, जनाबाई, ऐसे अनेकानेक नाम हैं जिन नामों को हम ले तो ये शायद समय कम पड़ जाएगा।
और हमारी वाणी कम पड़ जाएगी। तो ऐसे संतों ने कितना कष्ट सह करके धर्म का प्रचार किया। अंग्रेज आए, यवन आए, हुण आए, शक आए, मुग़ल आए, लेकिन हमारे संतों ने ही इस धर्म को बचा करके रखा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस धर्म का प्रचार जितना ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक संख्या में हो सके, हम सबको मिल करके करना और कराना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। देखिए, ऐसा है कि ये जो आपने नाम लिया श्री बागेश्वर धाम जी और श्री देवकीनंदन महाराज जी, मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये दोनों लोग धर्म के प्रचारक हैं और धर्म के अग्रदूत हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन जो जिस स्तर पर है वो अपना काम कर रहा है। तो ये दोनों लोग कहीं न कहीं हम लोगों की तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से वो लोग इस धर्म का झंडा उठाए रखें और हम लोग भी जहाँ तक प्रयास बनेगा इस धर्म के झंडे को उठा करके ही चल रहे हैं और इसी तरह हम सबको चलना चाहिए, आवश्यक है। जी, बहुत ये तो बहुत ही समसामयिक प्रश्न आपने कर दिया और ये बड़ा विषय का प्रश्न है। देखिए, हम अनुभव करते आ रहे हैं कि हमारी जो पुरानी फिल्में रहीं, खैर फिल्म तो अब हम देखते नहीं हैं, बचपन में कभी देखा होगा, तो हमने फिल्मों को देखा है कि पहले के जो फिल्म हुआ करते थे और उसमें कहीं न कहीं एक संदेश हुआ करता था। पहले तो आज की फिल्मों में कोई संदेश नहीं है। इतनी ज़्यादा फुहड़ता आ गई है, इतनी ज़्यादा नग्नता आ गई है कि शायद वही उनका फिल्म रह गया है और कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को जो आघात पहुंचाया है। आज जो ये आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं, जो अनेका आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण द्वारा डोंबिवली शाखा द्वारा विगत 10 वर्षों से यहाँ पे निरंतर एकमेव डोंबिवली पश्चिम की एकमेव श्रीमद् भागवत कथा है और यह 10वां साल है और बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम लोग यह कथा में भाग लेते हैं और पूरे डोंबिवली के ईस्ट वेस्ट सब लोग आते हैं कथा में। इस साल हम लोग एक नया प्रयोग किए हैं कि प्रसाद के साथ महाप्रसाद, तो 7 दिन कथा चलेगी निरंतर श्री महाराज जी की और उसमें हम लोग भंडारे का आयोजन बहुत बड़े स्तर पे किए हैं। तो भंडारे के साथ श्रीमद् भागवत कथा में जो लोग आएंगे सब उसका लाभ लें और 7 दिन यह गंगा निरंतर भागवत की बहती रहेगी। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि डोंबिवली पश्चिम की एकमेव श्रीमद् भागवत कथा है जो मैं निरंतर कराते आ रहा हूँ। तो आप सब लोग और सब सहयोग देते हैं, आप लोग और सहयोग के साथ आएँ और कथा का श्रवण करें और अपने को भगवान के चरणों में आशीर्वाद लें। आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण और बहुत बड़ी संस्था है, पूरे इस समय इंडिया में काम कर रही है, हर क्षेत्र में इसके लोग सब जगह हैं। आध्यात्म से ही कार्य यही चलता है। आगे इसका ये है कि बच्चों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, उनके लिए कार्य किया जाए। गौशाला के लिए ऐसी ज़मीन हम लोग को कुछ अधिग्रहित हमारे मिली है, अभी उस पर कार्य आगे से होएगा। नासिक में भी ज़मीन कुछ मिली है और वाराणसी में भी कुछ मिली है, तो आगे इस पर गौशाला खोलने का सबसे बड़ा प्रयास रहेगा कि किया जाए। हिंदी भाषा ऐसा है, सबको आना चाहिए और हिंदी अपनी मातृभाषा है तो सबको बोलना चाहिए, समझना चाहिए। हिंदी ऐसी भाषा है तो ये सबको जोड़ती है, जोड़ने वाली भाषा है। तो इसके लिए हिंदी के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रसार करते हैं। अभी देखो युवा यहाँ पर इतने सारे युवा आते हैं, अभी आपको दिखेंगे, अभी तो कथा चालू हुई है। यहाँ पे युवा से लेके बुजुर्ग से लेके 40-50 सब लोग यहाँ सम्मिलित होते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इतना अच्छा लगता है। 3 घंटे का ये भागवत जो चल रही है, यहाँ पे गंगा बह रही, उसमें सब डुबकी लगा रहे हैं। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।